अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और मॉर्निंग की चाय आ गई है। बच्चे सो रहे हैं तो गिराज में आके पीते हैं। इधर हुज़ैफ़ा भी जाग रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही होंगी आपको पीछे। और आज ना बादल बादल से हैं, धूप नहीं निकली हुई। आज हुज़ैफ़ा को ना ज़्यादा ही भूख लगी थी। ये हम सबसे पहले उठ के कहने लगे बस मुझे नाश्ता आज दे दें आप। दूध पी लिया था, दूध पीने के बाद जब ये सो जाता है ना तब तो ये 2-3 घंटे सो लेता है सुबह। जब नहीं सोता फिर दूध पीने के ना 1 घंटे आधे घंटे बाद ही कहता है मुझे नाश्ता करवा दे। तो सबसे पहले हुज़ैफ़ा को नाश्ता करवा रही हूँ मैं आज। नाश्ता वगैरह कर लिया और ये रात को मैंने सारा काम करना था, किचन साफ़ करना था। रात को हाजिक जो है ना वो सोया ही ना, उठ गया क्योंकि रात को जागने लग जाता है। हुज़ैफ़ा की एक्सरसाइज, हुज़ैफ़ा का पैम्पर चेंज, दूध पिलाएं इसको, मेडिसिन देने, सारे काम करके ना जब मैं किचन में आने लगी तो हाजिक उठ के फिर रात को 2 बजे सोता है तो जागता रहता है। और फिर उठ के पास से उठूँ तो वो रोने लग जाता है। इसलिए ना मैंने कहा सुबह ही बर्तन धोऊँगी। अब मैंने नाश्ता कर लिया है, उसका पैम्पर वगैरह चेंज करवा दिया। अब मैं बर्तन धो रही हूँ, थोड़े से धो लिए हैं, थोड़े से रहते हैं, अभी थोड़े से धो लिए हैं मैंने। और माशाल्लाह से ना हादी अंदर सो रहा है और हुज़ैफ़ा जो है ना वो सामने देखे जाग रहा है। और अभी मैंने ना बाहर से ना चीज़ें वगैरह उठानी है बस। देखिए मेहमान जाते ही ना हम अपने दोबारा रेगुलर रूटीन पे आ जाते हैं। ये फ्रिज में जगह नहीं थी, मैंने जगह बना के ये सारी चीज़ें उधर रखनी थी। और ये सुबह उस्मान को नाश्ता वगैरह दिया, वो बर्तन उठाने थे अभी। बस जिस दिन काम ज़्यादा हो ना उस दिन और भी कोई ना कोई काम निकल आता है। हुज़ैफ़ा का दलिया मैं रात को बना के रखती हूँ, मुझे याद है दलिया तो हुज़ैफ़ा का ख़त्म हुआ है। मैंने कहा इसने तो तंग करना है, मैंने काम भी करना है, बना के रखा हुआ होगा तो खा लेगा। तो उस्मान से सुबह मैंने सबसे पहले कहा कि ऑफ़िस जाने से पहले दलिया लाजमी ला के दें, ये दोपहर के टाइम मुझे तंग करेगा तो मैं ना जिस टाइम मुझे टाइम मिलेगा बना के रख दूँगी। तो मैंने अब क्या करती हूँ, मैं इस वो छिलका जो है ना वो लाजमी दलिया में डालती हूँ। हुज़ैफ़ा को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन का मसला है ना, कब्ज़ का मसला है, छोटे हों या बड़े हों, या सीपी बच्चों को तो ज़्यादा मसला रहता है ना, वो ना ये फ़ाइबर अपनी खुराक में लाजमी शामिल कर लें। और इस बॉल के छिलके में फ़ाइबर काफ़ी तादाद में होता है। तो बच्चों को दलिए में डाल के ना इस तरह करके खीर सी बना के दे दें तो बच्चा शौक़ से खा भी लेगा, कॉन्स्टिपेशन भी बच्चे की ठीक हो जाएगी। चलें जी अब काम स्टार्ट कर लेते हैं। हुज़ैफ़ा का दलिया बना के रख दिया, अब मुझे टेंशन नहीं है। उसको बनाना खिलाए हैं मैंने, सुबह दूध पिला दिया था। अब जब भी उसके खाने का टाइम होगा तो दलिया ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं बाके जाके ना उसको खिला दूँगी। और हमारे केबल भी अभी तक नहीं लगी, वरना हुज़ैफ़ा को ना टीवी लगा के दे दूँ ना या उसके ऊपर नात वगैरह लगा दूँ तो बहुत शौक़ से सुनता है। केबल अभी हमारे ना गली में आई नहीं है, कॉलोनी में ना पिछली गली में है। काफ़ी बार उनको कहा है, वो कहते हैं अच्छा लगा देंगे लगा देंगे। अब मैं उस्मान को कहूँगी, उन्होंने 3-4 बार कॉल कर, इस तरह नहीं लगा के जानी उन्होंने। हुज़ैफ़ा को टीवी लगा के दे देना तो वो शौक़ से सुनता रहता है, इस तरह वो भी तंग करने लग जाता है, हाजिब भी उठ जाए। तो मुझे समझ नहीं आती मैं उसको देखूँ या जो छोटे को देखूँ। तो नेट लग गया है, केबल अभी कह रहे थे लगा देंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ना काम वाली रख लें, आप बच्चों के साथ घर के साथ किस तरह मैनेज करती हैं, किचन का काम भी करना होता है। हाय सोने हजे काम वाली रख नहीं सकते क्योंकि और भी काफ़ी सारे ख़र्चे निकल आए हैं। आपको पता है नया घर बना लिया है और अभी तो घर की काफ़ी सारी चीज़ें अभी डोर वगैरह, विंडोज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें लगने वाली रहती हैं। और माशाल्लाह से हाजिक भी आ गया तो हाजिक का भी, हुज़ैफ़ा के पैम्परों का ख़र्चा, हाजिक का ख़र्चा, मतलब अभी काफ़ी सारे ख़र्चे जो है ना वो हम अभी हमारे निकल आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके ना सब मैनेज हो जाएगा। काम वाली अभी इस कॉलोनी में मैं नई नई आई हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता काम वाली कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं। तो इसलिए ना बाहर तो मैं जा नहीं सकती हूँ, कहीं से बंदा पता ही कर ले कॉलोनी में कि किसी के घर काम वाली आती है नहीं। अभी तो ना ज़्यादातर मैं कॉलोनी में निकली नहीं हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ। और आजकल महंगाई भी माशाल्लाह ऐसी हो गई है, और पैम्पर एक बार लेने जाओ तो कीमत कुछ होती है, अगली बार लेने जाओ तो कीमत पता नहीं कैसे क्या हो जाती है। और ज़ैफ़ा को माशाल्लाह एक्सेल साइज़ आता है, तो एक्सेल साइज़ जो मैं मिलता भी बहुत ज़्यादा मतलब आम नहीं है, कम ही किसी किसी शॉप से ही मिलता है। तो प्राइस भी एक बार जाओ तो कुछ होती है, दूसरी बार जाओ तो 50 या 100 रुपया बढ़ा ही दिया होता है। इतनी ज़्यादा महंगाई दिन ब दिन मतलब कम होने की बजाय ना ज़्यादा ही हो रही है। और फिर जैसे हुज़ैफ़ा का वॉकर वगैरह मंगवाया, स्टैंडिंग फ्रेम मंगवाया, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें ना महंगी होती हैं, ये सस्ती नहीं होती। ये 8,000 का तो वॉकर ही वॉकर है, 8,500 का, और इसकी डिलीवरी शलीवरी सब कुछ डाल के ना 10,000 तक ये हमें वॉकर ही पड़ गया था। तो इस तरह की और भी हमने 2-3 चीज़ें हमारे माइंड में हैं। अभी ना इसके बाजू ये बहुत ज़्यादा हिलाता है, बाजुओं को भी हाथों को भी। तो अभी बाजुओं और हाथों का भी सोच रहे हैं कुछ लेना है, तो बस उसके लिए भी हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं, फिर ही हम जाके ना वो चीज़ें पूरी करते हैं। तो इसलिए ना अभी तो मैं ख़ुद ही मेंटेन करूँगी सारे घर के काम वगैरह जो भी है, जिस तरह भी मैनेज होता है माशाल्लाह कर ही रही हूँ ना।
आगे आगे मामा आगे, बस रोते नहीं है, रोते नहीं है, रोते नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा आगे आगे मामा। अल्लाह अल्लाह। हमें इतनी ज्यादा भूखी लगी थी, हमें बहुत भूखी लगी थी, हमने नींदो भी कर ली थी, मामा ने काम कर लिया था। दूध काल रहे हो, ये बुलबुले काल रहे हो, हौसला मोहम्मद हाजिर। चलो अस्सलाम वालेकुम लो सबसे, शाम करो सबको। हुज़ैफा आप भी सबको सलाम करो। चलो मैं उठ गया हूँ मम्मा को तंग करने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जब खेलिया करेगा थोड़ी देर फिर देखते हैं, सोता है तो ठीक है, वरना हम सब खेलिया करेंगे। हुज़ैफा भी हमारे साथ खेलिया करेगा। हंस रहा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। माशाल्लाह नींद पूरी करके अब उठा है। अब मुझे नहीं लगता ये दोबारा सोएगा, ऐसे आंखें खोल खोल के देख लिया, ठीक है ना। चलो खेलिया करते हैं हम, फिर मामा काम करेंगे उठ के जो रह गया है। एक तो इदा के लोग पता नहीं कितों आ जाते, मुझे समझ नहीं आती। मतलब वीडियो हुज़ैफा की बनाती हूँ तो कहते हैं हमदर्दी के लिए वीडियो बना रही हो, हुज़ैफा को दिखा रही हो। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया है कि आपकी इबादत कहाँ है। मतलब अगर मैं इबादत की भी वीडियो बनाने लग जाऊँ तो आप लोगों ने कहना है लो अब दिखावा भी शुरू कर दिया है। मतलब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, आप लोग बता दें मुझे। हुज़ैफा की हमदर्दी के लिए बनाती हूँ, अगर मैं इबादत नहीं दिखाती तो कहते इबादत कहाँ है। अगर इबादत दिखाने लग जाऊँ तो कहना है इबादत दिखावे के लिए करती, इस तरह की इबादत कबूल नहीं होती। बस लोग किसी को भी किसी हाल में बख्शते नहीं हैं, किसी को खुश नहीं देख सकते। भाई सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपने अमाल का सब कोई खुद ज़िम्मेदार है। बस आप अपने माल की फ़िक्र करो ना। आप भी वीडियो देख रही हो मोबाइल में आके, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने कभी इबादत की नहीं है, क्योंकि आप तो मोबाइल यूज़ करती हो, आप तो वीडियो देखती हो। बस इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बंदा कुछ कर ले, दूसरों की लाइफ में कीड़े निकालने से बेहतर है बंदा अपनी लाइफ बेहतर करने की कोशिश करे। नहीं जी, जब तक दूसरों की लाइफ में हमें कीड़े नज़र नहीं आएंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा ज़िंदगी का। तो ऐसे लोगों की इंजॉयमेंट ही दूसरों की लाइफ में कीड़े निकालना है। तो भाई करें इंजॉय, अच्छी बात है, आप कुछ तो कर रहे हैं ना। सबको ही अच्छे बुरे का पता होता है, सब अपनी लाइफ में जो कर रहे होते हैं उसका वो खुद ज़िम्मेदार है। अगर ये बात हम सबको समझ आ जाए ना तो सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो दूसरों की ज़िंदगी भी आसान करें और अपनी ज़िंदगी भी आसान बनाएं, बस यही कहना था। और इधर हुज़ैफा बेटे को भूख लगी थी तो मैंने दलिया बना के रखा हुआ था, देखें फिर एकदम से वो रोने लग गया, तो फिर इसको मैंने दलिया दे दिया है। बस इसी मैसेज के साथ कि दूसरों को भी खुश रहने दें, ख़ुद भी खुश रहे। जो चीज़ बुरी लगती है तो आप वो ठीक तो कर नहीं सकते, तो इसलिए उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ें और अपनी लाइफ बेहतर करने की कोशिश करें। इसी मैसेज के साथ मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में।